बेबी नहीं हो रहा, ऐसा कर, तू इस औरत के साथ तू बेबी कर ले। इम्पेशेंस, धीरज खो देना अपना। मूसा को पता था कि मैं इनको छुड़ाऊंगा, लेकिन धीरज खो दिया और कत्ल कर दिया, और 40 साल फिर भागा, परदेसी होकर रहा। वहां परमेश्वर ने उसके धीरज पर काम किया, उसके जीवन पे काम किया, उसके स्वभाव के ऊपर काम किया। और जब परमेश्वर ने उसको पूरा देखा तो फिर अपनी महिमा के लिए उसे बुलाया। परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में कभी भी खत्म नहीं होती है, लेकिन वो चाहता है कि हम उस स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच जाएं जहां से वो सारी ब्लेसिंग्स को, सारी चीजों को हमारे जीवन के ऊपर रिलीज कर सके। कई बार परमेश्वर ने आपको कुछ देना होता है, कुछ आशीष देनी होती है, या एक बहुत बड़ा काम आपकी जिंदगी में करना होता है, लेकिन वो वेट करता है कि कब आप उस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तक पहुंचेंगे। वचन कहता है कि बालक जब तक बालक है, यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी है, लेकिन उसमें और नौकर में कोई भी भेद नहीं। आपके घर का नौकर आपके साथ रहता है, आपके साथ खाता है, वही खाना खाता है, आपके जैसे कपड़े पहनता है, आप ही के घर में रहता है। आपका बालक, आपका बेटा भी उसी घर में रहता है, वही खाता है, वैसे ही कपड़े पहनता है। दोनों में कोई फर्क नहीं जब तक कि आपका बालक बड़ा नहीं हो जाता और आप उसको योग्य नहीं समझते कि अब ये सारे साम्राज्य को संभाल सकता है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लेवल में परमेश्वर भी हमें एक नौकर की नाई रखता है, हमें खाने पीने को देता है, हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन बड़े कार्य हमारी जिंदगी में नहीं होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर इंतजार करता है कि परमेश्वर हमें वो सारी चीजें दे सके, हम इतने स्पिरिचुअल मैच्योर हों कि परमेश्वर हमें वो सारी चीजें जो खुदावंद की ओरिजिनल बुलाहट है, बड़ी बुलाहट है, हमारी लाइफ में आए और हम उसे पचा सकें। इसलिए आप देखेंगे कि क्यों शैतान आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना चाहता है, क्यों वो आपको छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बुरी आदतों में, फोन, व्यभिचार, चोरी चकारी, गंदा मजाक, डिस्ट्रैक्शंस, चीजें छोटी छोटी, जेलसी, विरोध, लड़ाई, हत्याएं, छोटे छोटे आपको इन संसार की चीजों में फंसाता है, ताकि आप उस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तक ना पहुंच पाएं।